डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये फॉर्म भरने के टाइम पे आपको क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो सबसे पहले देख लेना है। यहाँ पे लिखा है स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो इसमें ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसमें ज़्यादातर ये लिखा है कि अगर आप नए स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको क्लिक हियर करना है। तो सबसे पहले हम ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या-क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, जब हम डीएसडब्ल्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक हियर करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फी वेवर्स एंड और free SIP will be available on university website www.msubaroda.ac.in by making payment of prescribed fees of ₹200 through online mode। तो आपको जैसे ही ₹200 का फीस पे करोगे, ये डेटा फिल करने के बाद, तो आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। The date for submit the form is continue from 30th November 2021 to 31st December 2021 Friday. But don't wait till the last moment. आप जितना जल्दी हो सके उतना भर लीजिए। अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फर्स्ट वन, द कैंडिडेट मस्ट बी ए रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वो एमएस यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। ये स्कॉलरशिप सिर्फ एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही अवेलेबल होता है। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हिज फैमिली is such that the total household income, including income of all family members living jointly in the same house, does not exceed a sum of rupees 3,50,000 per annum. White Syndicate Resolution number 337 dated 29th of June 2019। That means what? पूरी फैमिली का इनकम 3,50,000 से कम होना चाहिए। The candidate must secure at least 55% marks in his her preceding examination। यानी जो भी preceding examination हुआ है उसमें 55% या उससे ज्यादा मार्क होने चाहिए, तो ही वो एलिजिबल है डीएसडब्ल्यू स्कॉलरशिप के लिए। एंड he is not availed or availing any financial assistance or fee waivers etc. other like from any source whatsoever for the same relevant academic period for which the candidate is seeking this assistance। और कहीं जगह से उसको ये स्कॉलरशिप मिला हुआ नहीं चाहिए। जैसे कोई अगर किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है और वहां से भी स्कॉलरशिप ले रहा है, तो देन ही इज नॉट एलिजिबल फॉर डीएसडब्ल्यू स्कॉलरशिप। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म जेपीईजी फॉर्मेट नॉट मोर देन 1 MB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर आपने कई डॉक्यूमेंट आपको जो फॉर्मेट में मांगा है, जितने एमबी में मांगा है, उसी में उसको अपलोड करना है। अगर वो उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया है, तो फिर वो प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं होता है और वो डॉक्यूमेंट वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करना है। स्पेसिफिक सिग्नेचर वो अपलोड करना है आपको। दूसरा, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट विद 55% ओवरऑल पासिंग मार्क्स, मार्कशीट ऑफ एकेडमिक ईयर 2020-21 टू बी अपलोडेड। यानी अगर 55% या उससे ज्यादा है तो ही वो ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और आपको 2020-21 का जो भी मार्कशीट अवेलेबल है आपके पास, अगर ऑनलाइन कॉपी है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो फी स्लिप है। देन नेक्स्ट, फैकल्टी आइडेंटिटी कार्ड, गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आप 6 पॉइंट पे आपको करना है सैलरी स्लिप ऑफ सेल्फ ऑफ और योर पेरेंट्स और लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। આપની અથવા આપના વાલીશ્રીની પગાર સ્લીપ અથવા ગુજરાત સરકારના સક્ષમ અધિકારીશ્રી તરફથી મેળવેલ તાજેતરનો આવકનો દાખલો। यानी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप खुद का सैलरी स्लिप या अपने पेरेंट्स का सैलरी स्लिप, या तो फिर गुजरात गवर्नमेंट ने जो आपको इनकम सर्टिफिकेट इश्यू करके दिया है, जिसने इनकम सर्टिफिकेट इश्यू करवाया है गुजरात गवर्नमेंट के पास से, वो इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकता है यहाँ पे। लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर फैमिली और रेसिडेंस आप यहाँ पे अपलोड करना है। लेटेस्ट जितना हो सके उतना लेटेस्ट होना चाहिए वो। कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ योर ओन पासबुक ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक, आपका खुद के अकाउंट का जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज है वो आपको अपलोड करना है। एंड मेंशन प्रॉपर आईएफएससी एंड अकाउंट नंबर ऑफ द बैंक। आपको ये बात ध्यान में रखना है क्योंकि आपका जो भी डीएसडब्ल्यू स्कॉलरशिप है वही यही अकाउंट में आने वाला है, तो आपको आईएफएससी कोड
एंड अकाउंट नंबर प्रॉपर वे में उसको लिखना है। अगर डिसेबल आइडेंटिफिकेशन कार्ड बाय सिविल सर्जन अगर एप्लीकेबल है तो वो अपलोड करना है। रेंट एग्रीमेंट और लेटेस्ट रेंट पेमेंट रिसिप्ट अगर एप्लीकेबल है तो वो लिखना है। अगर कोई भाड़े से या रेंट पे रहता है तो उसको ये अपलोड करने का होता है। और डिफेंस सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो भी डिफेंस सर्टिफिकेट इशू किया है वो आपको अपलोड करना है अगर एप्लीकेबल है तो। एंड ये स्पेशल नोट्स दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि जैसे मान लो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली फिल नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल करने का पूरा पावर रहता है यहाँ पे। एंड scholarship and financial assistance shall be granted for a period of 2 consecutive semester and will not be automatically renewed for successive terms. जिसको भी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अनदर ईयर विल बी नीडेड टू सबमिट ए फ्रेश एप्लीकेशन। यानी मान लो कि एक बार आपने डीएसडब्ल्यू का फॉर्म भर दिया तो आपको दूसरे साल भी डीएसडब्ल्यू का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा एज ए फ्रेश एप्लीकेशन। एक बार आपको डीएसडब्ल्यू का स्कॉलरशिप मिल गया दैट डजंट मीन कि आपको एवरी ईयर वो मिलता रहेगा, आपको फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और जो माइनॉरिटी है उसके लिए एक एक और स्कॉलरशिप है जो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और जो एससी एसटी या एससी बीसी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये एक स्कॉलरशिप का वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद आपको बैक में आ जाना है, आपको वही आपका फ्रंट पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर देना है। तो पहला है वेदर एवर पेनलाइज फॉर एडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे नो पे आंसर टिक करना है। अगर आप कोई पेनलाइज नहीं हुआ है तो ही आप एलिजिबल हो यहाँ पे। डू यू हैव एनी एटिकेटिव और बैकलॉग्स इन योर प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन। एटिकेटी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे भी नो सिलेक्ट करना है। वेदर एवर पेनलाइज और ट्रायल फॉर एनी ऑफेंस अंडर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कोई कोर्ट ऑफ लॉ में पेनलाइज हुआ है तो यहाँ पे नो लिखना है। एनुअल इनकम ऑफ योर फैमिली एक्सीड ₹3,50,000, क्या एक्सीड करती है, नहीं तो यहाँ पे भी नो करना है। डू यू हैव 55% मार्क्स सीजीपीए इक्विवेलेंट टू 55% इन प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन, तो यस करना है। तो ही इतना अगर इस तरह से आपका बॉक्स बन रहा है देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर डीएसडब्ल्यू स्कॉलरशिप और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्कॉलरशिप 2021-22 आता है। यहाँ पे यूजर नेम आपको एंटर करना है, ऐसा यूजर नेम एंटर करना है जो आपको याद रहे, एटलीस्ट 7 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए वो। पासवर्ड एंटर करना है और पासवर्ड को रीटाइप यहाँ पे करना है। देन बाकी की ये सारी डिटेल आपको एंटर करनी है। नेम शुड बी कंसिस्ट ओनली अल्फाबेट्स एंड स्पेस कैरेक्टर एज गिवन इन बैचलर एंड मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट। जो आपको बैचलर डिग्री या मार्कशीट में नाम है उसी तरह से एंटर करना है। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, नाम में सरनेम है। देन फर्स्ट नेम मीन्स आपका नाम एंड मिडल नेम मीन्स आपके फादर का नाम। देन प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पे भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे एंटर करना है। जेंडर मेल फीमेल जो भी एप्लीकेबल है उसको टिक करना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो अलग अलग लाइन में लिखना है। और ये सारा लिखने के बाद यहाँ पे आपको सिटी लिखना है और सिटी के बाद यहाँ पे पिन कोड लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको दूसरी बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ द फैकल्टी और इंस्टीट्यूशन आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी फैकल्टी में है। सपोज के आप यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मेन बिल्डिंग में है वो, तो यहाँ पे मेन बिल्डिंग करना है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स कॉलेज को सिलेक्ट करना है बिकॉज यहाँ पे यूनिट वाइज अलग अलग है। गर्ल्स यूनिट बिल्डिंग एंड मेन बिल्डिंग अलग अलग दिया है तो आपको उसी तरह से सिलेक्ट करना है। तो जो आपके जैसे बीबीए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीबीए बिल्डिंग, एमकॉम इन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज तो वो सिलेक्ट करना है। तो आपको यूनिट यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्ट करना है। सपोज यहाँ पे मैं मेन बिल्डिंग सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह से वो आ जाएगा। नेम ऑफ द प्रोग्राम स्टडी, तो आप कौन से प्रोग्राम में पढ़ रहे हो। यहाँ पे बीबीए बीकॉम ऑनर्स है, एमकॉम है, तो यहाँ पे मैंने मेन बिल्डिंग बीकॉम सिलेक्ट किया है तो मैं बीकॉम सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यूनिवर्सिटी पीआरएन नंबर, आपके पास अगर पीआरएन नंबर है तो 16 डिजिट पीआरएन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड एंटर करना पड़ेगा एंड यहाँ पे नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर में मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना है। आपको सिर्फ मोबाइल का 10 डिजिट ही लिखना है, जैसे +91
या 0 ऐसा कोई भी डिजिट एंटर नहीं करना है और फिर आपको रजिस्टर का टैब को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके जहाँ पे जिस जिस मोबाइल नंबर पे आपने या ईमेल एड्रेस दिया है, उसमें आपको लॉगिन क्रेडेंशियल आ जाएगा और फिर लॉगिन करके आपको बाकी का डिटेल भरना है और जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जिस फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए बोला है, उस फॉर्मेट में उसको अपलोड करके के आप बाकी का इन्फॉर्मेशन भी फिल अप कर सकते हो। तो इस